ओम शांति। ओम शांति तो पक्का हो गया है ना। हाँ? क्योंकि हम ब्राह्मणों की निशानी आजकल ओम शांति शब्द से ही होती है। जो भी देखते हैं ना वो कहते हैं ये ओम शांति वाले हैं, ओम शांति वाले हैं। और हम सब के लिए भी अगर देखा जाए तो ओम शांति का महामंत्र बहुत खुशी देने वाला है। कितने भी माया के भिन्न भिन्न रूप आते हैं सामने, वो तो हम लोगों ने ही माया को चैलेंज किया है, तो हम माया जीत बनेंगे। जब हमने ही चैलेंज किया है तो वो कुछ तो करेंगी ना। ऐसे कैसे होगा कि एक तरफ चैलेंज करे दूसरा तरफ आवे ही नहीं। तो माया भी भिन्न भिन्न रूप से आती है और आनी है। ये हम सबको पहले ही पता है कि हमें माया जीत बनना है। तो माया जीत बनने के लिए हमारा ये जो मन से अर्थ सहित मंत्र हम लेते हैं ओम शांति, तो शांत स्वरूप की स्मृति आने से सहज ही विजयी बन जाते। और बाबा हम सबको जब देखते हैं तो किस नज़र से देखते हैं कि मेरा एक एक बच्चा विजयी रतन है। तो हम अपने को समझते हैं कि हम सब विजयी रतन है। और विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको याद है आप कितने बार विजयी बने हो? अनगिनत बार हम ही विजयी बने हैं और हम ही विजयी बनने ही है। इतना अटल निश्चय हम सबको जब बाबा के बने हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अपने को कहलाते हैं, तो इतना निश्चय और नशा तो सबको होना ही है ना। सभी को नशा। हम ही विजयी थे, कितने बार के विजयी है, और हम ही है और हम ही होंगे। और कौन आएंगे? हम ही तो होंगे। तो ये निश्चय स्मृति हमें समर्थ बना देती, शक्तिशाली बना देती। और नई बात थोड़ी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आपके कल्प कल्प का विजयी बनने का पाठ नूंदा हुआ है। और जो पुरानी बात होती है, कई बार की हुई बात होती है, वो मुश्किल नहीं लगती। वो तो कहते हैं मेरे लिए क्या है, ये तो हमने कई बार किया है। तो ये स्मृति हमको विजयी सहज बना देती। और स्मृति सहज बनने का साधन है जो आज आप लोगों ने गीत सुना, उसमें बार बार यही शब्द आ रहे थे कि बाबा ही मेरा संसार है संसार बाबा। बुद्धि कहाँ जाती है? वैसे भी देखो, चाहे अज्ञान में भी थे तो भी बुद्धि कहाँ जाती है? संसार में ही जाती है ना। संसार में है संबंध और
फिर प्रकृति के साधन। तो अभी हमारा संसार बाबा है, अगर ये हमको याद रहे तो हमारा संबंध भी बाबा के साथ है, और साधन जो भी होते हैं प्रकृति के, वो किस लिए होते हैं? अल्प काल के सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, क्योंकि उनसे प्राप्ति सुख शांति की अल्प काल की होती है साधनों से। और बाबा से हमें क्या मिलता है? ऐसी विधि हमको मिलती है जिससे हमें अविनाशी सुख और शांति प्राप्त होता है। तो बाबा से ही हमारी सर्व प्राप्ति है, बाबा से ही हमारा संबंध है। बाबा कहते हैं सर्व संबंध अगर बाबा से है तो आपको माया जीत बनना कोई मुश्किल नहीं। क्यों? कि संबंध में ही तो बुद्धि जाती है ना। चाहे आत्माओं का संबंध हो, चाहे वैभव का संबंध हो, लेकिन संबंध में ही बुद्धि जाती है। क्यों? कि हम समझते हैं ये मेरे है, और मेरापन ही हमारी बुद्धि को खींचता है। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति रची है। मेरा मेरा सारा दिन चलता ही रहता है ना। आप अपने पास्ट लाइफ को सामने लाओ तो सवेरे से उठते हुए क्या स्मृति में रहता है? मेरा मेरा ही तो स्मृति में रहता है। तो मेरा मेरा जो स्मृति में रहता है, इसके लिए बाबा ने बहुत सहज युक्ति रची है कि बाबा सिर्फ नहीं कहो, मेरा बाबा कहो। क्यों बाबा कहता है मेरा बाबा कहो? क्योंकि मेरे में बुद्धि न चाहते हुए भी जाती। तो हम सोचे, जब हम मेरा बाबा कहते हैं, दिल मुख से तो 63 जन्म भक्ति में बहुत मंत्र जंत्र सब किया, लेकिन बाबा कहता है मुझे आपका सिर्फ मन चाहिए। अगर मन आपने बाबा को दे दिया, मन मना भव आप हो गए, तो आपको बहुत सहज मार्ग लगेगा। जितना भगवान मेरा है, बाबा कोई साधारण चीज नहीं है, भगवान मेरा है, तो मेरे के ऊपर कितना अधिकार होता है। अपने आप से देखो, शुरू से लेकर के हमने शरीर को अपना माना, मेरा शरीर। द्वापर से लेके मेरे में फंस गए। तो अभी भी देखो योग में बैठते हैं, बाबा कहते हैं नहीं, देह भान में नहीं आओ, देही अभिमानी बनो। बॉडी कॉन्शियस में नहीं आओ, सोल कॉन्शियस बनो। फिर भी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं ना। क्यों आ जाते हैं? जब हम चाहते नहीं है। हम योग में बैठे, आधा घंटा बैठे, हम चाहते हैं बस बाबा के लव में लीन हो जाए। फिर बीच बीच में बॉडी कॉन्शियस के कारण कोई व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प और बातें याद आ जाती है ना। क्यों? जब हम चाहते भी नहीं है, योग लगाने चाहते हैं, और फिर वो बातें क्यों आती है? कारण क्या? क्योंकि 63 जन्मों का जो अभ्यास है ना मेरा मेरा बॉडी कॉन्शियस का,
वो इमर्ज हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे मेरा शरीर है, ये स्मृति आपने रखी तो अभी न चाहते भी याद आ जाता है। ऐसे मेरा बाबा दिल कहे पक्का, संसार ही मेरा बाबा है। तो संसार बाबा है, और है भी छोटा सा संसार। क्यों? एक ही बाबा में सर्व संबंध है। आप सोचो, दुनिया में कितने संबंधों की लाइन है, और सभी संबंधों को निभाना पड़ता है। लेकिन यहाँ इतना सहज बाबा ने कर दिया है, एक ही में सर्व संबंध है, और एक ही निराकार बाप होने के कारण सर्व संबंध निभा सकता है। साकार कोई भी पिता बच्चा नहीं बन सकता, या पति जो है वो भाई नहीं बन सकता, लेकिन परमात्मा एक निराकार है जो सर्व संबंध निभा सकता है। इसीलिए बाबा कहता है कि जितना बाबा में मेरापन लाएंगे, मेरा बाबा है तो अधिकार है हमारा, भगवान के ऊपर अधिकार है, मेरा है, मेरे लिए बाबा आया है ना? शायद इतना कि नहीं हम तो नए नए हैं, पुरानों के लिए बाबा आया होगा। नहीं, जब हमने दिल से कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरे बच्चे, इस एक ही शब्द में हमारा सौदा हो गया, बाप और बच्चे। तो ये आप चेक करो कि दिल कहती है मेरा बाबा, कि दिल मेरा मेरा और भी कहाँ जाती है। जब संसार ही बाबा है तो दूसरा संसार तो हमारे लिए है ही नहीं। तो वहां ही बुद्धि जाएगी ना, है ही एक संसार बाबा, तो और कहाँ, संसार के बिना कहाँ बुद्धि जाएंगी। और संसार में मुख्य दो चीज है, एक संबंध, दूसरी प्राप्तियां। वो सब हमको बाबा से होती है, अविनाशी प्राप्तियां है, और गारंटी है भगवान की, 21 जन्म आप कभी भी अप्राप्त वस्तु का अनुभव नहीं करेंगे। इतनी गारंटी किसने दी है? 21 जन्म की गारंटी, और 21 जन्म भी फुल। ऐसे नहीं बच्चा पैदा हुआ और शरीर छोड़ दिया, ऐसा जन्म नहीं है। 21 जन्म और पूरे जन्म है, और उसकी गारंटी बाबा की, भगवान की गारंटी है, तुम मेरे बनो तो तुम्हें ये अधिकार प्राप्त होना ही है। होना ही है क्या, हुआ ही पर है, क्योंकि स्वयं भगवान के और कौन प्राप्ति करा सकता है। तो अपने दिल से पूछो कि मेरा दिल सचमुच मानता है कि मेरा बाबा है, मेरे लिए आया है। बाबा ने बहुत अच्छी बात की, हर एक बच्चा समझे मेरे लिए बाबा आया हुआ है। जैसे गीता में है अर्जुन ही दिखाते हैं, इतने सारी अक्षुणी सेना खड़ी थी, फिर भी एक ही अर्जुन का नाम है। अर्जुन को ही ज्ञान सुनाया, बाकी सब बेचारे पता नहीं क्या कर रहे थे। तो हे अर्जुन, अपने को समझो, मैं हे अर्जुन हूं,
मेरे लिए भगवान आया है गीता ज्ञान सुनाने के लिए। तो ये जो निश्चय और नशा है ना, ये हमको बहुत हिम्मत देता है। और भगवान ने हमसे वायदा किया है, एक कदम हिम्मत का आपका, एक कदम। एक कदम क्या है? स्मृति में रहे मेरा बाबा, ये एक कदम। एक कदम आपका हिम्मत का और हजारे कदम मेरे मदद के। ऐसी गारंटी कोई नहीं देता है। और हमें अभी 68-69 वर्ष हो गए हैं सेवा में, स्थापना में। हमने बहुत अनुभव है कि हिम्मत सिर्फ रखने से मदद कितनी बाबा की मिलती। बस सिर्फ हिम्मत रखो, दिल शिकस्त नहीं हो। क्या है, यहाँ कई भाई बहन कहते हैं योग में बैठते हैं ना, योग इतना शक्तिशाली लगता नहीं है, बिंदी है ना तो बिंदी खिसक जाती, याद नहीं रहती इतनी। तो ये देख करके थोड़ा दिल शिकस्त हो जाते हैं कई भाई बहने। तो पता नहीं मेरा पार्ट है या नहीं है, शायद मेरा नहीं है, शायद में क्या अपना भाग्य ही गंवा देते। जब बाबा ने मुझे अपना बनाया, ब्रह्मा कुमार आपने कहलाया है ना अपने को कि नहीं? ब्रह्मा कुमार तो पक्के है ना। आप अगर अभी कोई पूछेगा आप कौन हो तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार फलाना। जब ब्रह्मा कुमार कहलाया, बाबा शब्द मुख से बोला, तो क्यों नहीं वर्षा मिलेगा? क्यों नहीं बाबा हिम्मत देगा? कई कहते हैं, बाबा कहते हैं ना मेरे से रूह ध्यान करो, तो हम बाबा को कहते हैं बाबा ये हमारा, ये हमको कर लेना, ये हमारा काम है, आप मददगार तो है। बाबा मदद देता ही नहीं है। पता नहीं दूसरों की बात सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। क्यों ऐसा हो सकता है? बाबा और अब बच्चे की बात नहीं सुने तो किसकी सुनेगा? बंधा हुआ है बाबा। अगर मैंने बाबा कहा दिल से तो बाबा बंधा हुआ है, क्योंकि मेरा है। मेरी चीज देखो। वैसे तो भक्ति में रोज झूठ बोलते रहते हैं, तेरा तेरे अर्पण, मेरा कुछ नहीं लागे। लेकिन सुई भी गिरेंगी न कहाँ तो भी याद आएंगी, 1 मास के बाद भी आएंगी तो भी याद आएगी। तो वो तो कहा मेरा कुछ नहीं लागे, लेकिन लागे तो सब कुछ। तो अगर दिल से आपने, एक है दिमाग, दिमाग से जानना। हाँ बाबा कहता है ना परमात्मा है तो सही। दिमाग में सोचना, दिमाग से जानना। दूसरा है दिल से मानना, जानना भी, मानना भी, चलना भी। तो अपने से पूछो, ये और कोई नहीं जज कर सकता आपको। खुद आप अपने दिल से पूछो तो सचमुच मेरा दिल से नाता जुड़ा है। इसीलिए भगवान को दिलाराम कहा जाता है। दिल से मानना।
एक है जानना, पहले दिमाग से जान लिया, कोर्स कर लिया, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ये सब कोर्स कर लिया, जान लिया। लेकिन जानने के बाद है मानना, और सिर्फ मानना भी नहीं है, मानने के बाद फिर है चलना। जो माना उसी परमान चलना, अर्थात जीवन में लाना, स्वरूप में लाना। अगर हम कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, तो मेरे स्वरूप में भगवान के स्मृति के नैन चैन दिखाई देते हैं। कम से कम अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे मुख पर मुस्कुराहट तो होनी चाहिए, खुशी की झलक तो होनी चाहिए। और अविनाशी बाबा है तो हमारी प्राप्ति भी अविनाशी होनी चाहिए। और ये अपने आप को ही चेक कर सकते हैं, तीनों में से मेरी स्टेज कौन सी है, जानने की, मानने की, चलने की। और जो प्रैक्टिकल में निश्चय बुद्धि होकर के चलता है, उसकी झलक ही खुशी की अपनी होती है। जो शास्त्रों में भी है ना, अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? आप में से किससे पूछे? आप कहेंगे ना हमसे पूछो, हमसे पूछो। है? तो शास्त्रों में है कि गोप गोपियों से जाके पूछो। जिन्होंने भगवान को अपना बनाया उन गोप गोपियों से पूछो। तो आप कौन हो? वही हो ना, पक्का? हाँ, भूलना नहीं, अभी तो पक्का है। हाँ? क्योंकि बाबा के घर में आए हैं ना, और बाबा के सन्मुख है, वायुमंडल भी मदद देता है, इसलिए अभी तो सब ठीक होंगे। है ना? ठीक है? हाथ उठाओ जो ठीक है। पक्का पक्का पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं बनना। कच्चा होगा ना, हमने देखा यहाँ ये आम का भूर आ रहा है ना, तो छोटी छोटी आंबियाँ आ रही है, वो नरम नरम है ना, तो चिड़िया बहुत खाती है। तो कच्चे होंगे तो फिर माया की चिड़िया आएंगी, पक्के होंगे तो सेफ होंगे। इसीलिए हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। मदद बाबा नहीं देवे, क्यों नहीं देवे? हमने कुछ किया है क्या? हम कोई सिकिलदे है, कोई मातेले, कोई सौतेले है क्या? नहीं, बाबा के तो सब बच्चे। तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? लेकिन पहले ये चेक करो, हमारा कनेक्शन बाबा से क्यों नहीं जुटता? क्यों नहीं बाबा तक हमारा आवाज जाता? और बाबा जो जवाब देता है वो भी हमारे बुद्धि में क्यों नहीं क्लियर होता? आप देखो, टेलीफोन की लाइन अगर क्लियर नहीं हो, क्लीन नहीं हो, तो कितना भी कोई बड़ा आवाज रड़ी करके आपको जवाब देवे, आप सुनेंगे क्या? नहीं सुन सकते। तो हमारी बुद्धि जो है वो क्लीन है, क्लियर है। अगर क्लीन और क्लियर नहीं है, इसलिए भगवान के लिए क्या कहते हैं? भगवान जो है बोला भी है और नॉलेजफुल भी है, दोनों है। बोला भगवान कहते हैं, वो बस छोटी सी बात में ही खुश हो जाता है, उनको सिर्फ सच्चाई सफाई चाहिए बस। अगर हमारी बुद्धि सच्चाई और सफाई में है
तो भगवान तो हमारा है ही है, बना हुआ ही है, कोई टाल नहीं सकता है। पहले हम अपने बुद्धि को देखें कि सचमुच क्लियर है। अगर कुछ भी मिक्स होगा ना तो क्लियर तो नहीं होगा ना, मिक्सचर होगा ना। इसीलिए अपने आप को चेक करो। बाबा आजकल लेटेस्ट मूल्य जो भी चला रहे हैं उसमें एक ही बात पर अभी फोर्स दे रहा है, अपने आप ही चेकर बनो। मेकर भी बनो, चेकर भी बनो। जो अपने आप को चेक कर सकते हैं वो दूसरा नहीं करता है। कोई थॉट रीडर थोड़ी ब्राह्मणिया या टीचर आपकी थॉट रीडर है क्या जो आपके संकल्प को जान जाए। अपने संकल्प को आप ही जान सकते हो। मैं सभी क्लासेस में सुनाती हूँ, बाबा ने एक बारी कहा, बच्चे बाप को बहुत खुश कर देते हैं और बाबा जानता है कि ये खुश अल्पकाल के लिए बाबा को कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा हम तो आज 1 घंटा योग में बैठे रहे, 1 घंटा योग लगाया, 3 घंटा योग लगाया। तो बाबा पूछता है 3 घंटा आप बैठे योग में, उसकी मुबारक हो, क्योंकि आपने श्रीमत तो मानी ना, योग में बैठे तो सही ना, उसकी भी कुछ तो परसेंटेज मिलेंगी। लेकिन 3 ही घंटे आपका योग था या युद्ध भी थी? क्या था? मानो आपके पास व्यर्थ संकल्प आया तो आपने युद्ध की या योग किया? योद्धे बने या योगी बने? क्या बने? चार्ट अपना ही आप ही को चेक कर सकते हो, दूसरा चेक नहीं कर सकता है। और बाबा ने वार्निंग दे दी है। तो अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। आप जो भी नए नए आज आए हैं ना इस बारी, हाथ उठाओ जो पहले बारी आए हैं। ओहो, आधे तो वही है। भले आए, वेलकम बाबा की तरफ से। लेकिन नए नए भी जो आए हैं तो आप लेट पर आए हो, टू लेट के बोर्ड से पहले आए हो, मुबारक हो आपको। लेकिन ये याद रखना कि लेट आए हैं तो लेट जो पहुंचता है उसको रफ्तार तेज करनी पड़ती है। अभी कहाँ भी आप ट्रेन में जाओ और आप थोड़ा लेट हो जाओ, आपका कदम कैसे उठेगा? रफ्तार तेज होंगी ना। पढ़ाई में भी कोई 2-4 मार्क्स मिस कर देता है और इम्तिहान के दिन आ जाते हैं तो क्या करता है? अपनी पढ़ाई को तेज करता है ना। तो आप आए हो, हम सबको बहुत खुशी है कि हमारे बिछड़े हुए भाई बहने कितने समय से बिछड़े हुए थे? 5000 वर्ष। 5000 वर्ष के बाद आप हमारे भाई बहन बाबा के घर में पहुंच गए हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि समय को भी देखो, समय कितना तेज रफ्तार से जा रहा है। अभी एक ही जल, पानी ने क्या कमाल कर दी थी। वह
तीव्र गति कितने में आई? तो बाबा कहते हैं ये तो एक तत्व ने जलवा दिखाया अपना, लेकिन समय जब अति में आएगा तो 5 ही तत्व इकट्ठे आपका पेपर लेंगे। कितनी ताकत चाहिए, कितना मन का कंट्रोल चाहिए। और बाबा ने अनाउंस कर दिया है, वैसे कोई पेपर आउट नहीं करते हैं, लेकिन भगवान है ना, उसने पेपर भी आउट कर दिया है और टाइम भी आउट कर दिया है। बाबा कहते हैं अंत में आपका एक ही क्वेश्चन आना है, ज्यादा नहीं। एक ही क्वेश्चन आना है और एक ही सेकंड में क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आप सोचो क्वेश्चन क्या आएगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। और ज्यादा टाइम नहीं क्वेश्चन का आंसर का मिलेगा, 2-3 सेकंड मिलेंगे हमको बस। अभी आप सोचो उस समय अगर हमारे मन का कंट्रोल नहीं है और चारों ओर प्रकृति की हलचल है, मन को कंट्रोल की पावर नहीं होगी तो कंट्रोल होगा? नष्टो मोह हो सकेंगे? बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं जाएंगी, न नेगेटिव होगा न व्यर्थ होगा, एक बाबा होगा, एक रस स्थिति होगी। कितना चाहिए पुरुषार्थ उसके लिए? तो लास्ट मूल्यों में बाबा ने कहा अभी सभी बच्चों को बाबा सुना रहा है, तो माइंड कंट्रोल की कंट्रोलिंग पावर जरूरी अनाउंस कर दिया है। और है मन की बात ना, देखो टेंशन भी आता है, कहाँ आता है? मन में ही आता है ना। और हमको योग लगाना है तो भी किससे? मन की यात्रा है ना। इसलिए गीता में 2 बारी मन मना भव का श्लोक है। तन मना भव नहीं कहा है, धन मना भव नहीं कहा है, मन मना भव कहा है। क्योंकि मन जहां मन होगा ना वहां तन तो आप ही जाएगा। इसीलिए अपने आप को चेक करो, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। जब हम कहते हैं मेरा मन, मेरा कहते हैं ना, हा? तो मेरे पर अधिकार होना चाहिए ना। अगर मेरा मन है तो जैसे ये मैं कहती हूँ मेरा हाथ है, हाथ को मैं जहाँ भी करूँ कर सकती हूँ ना, नीचे करूँ ऊपर करूँ यहाँ करूँ कर सकती हूँ ना। वैसे ही मेरा मन है, भले सूक्ष्म है वो, ये स्थूल है, वो थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन है तो मेरा ना। तो जब मेरा मन है तो अधिकार मेरे पर पूरा होना चाहिए ना। इसके लिए बाबा कहते हैं, आज के मुरली में क्या था, सुदेश बहन भी सुना रही थी, मनन शक्ति को बढ़ाओ। बाबा क्यों कहते हैं रोज मुरली जरूर सुनो? क्यों कहते हैं? बातें तो वही 4 सब्जेक्ट की होती है और तो कोई होती नहीं है, लेकिन बाबा रोज मुरली और बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। सवेरे का क्लास सबसे अच्छा है।
बाकी सरकमटेंस है तो बाबा छुट्टी देता है, शाम को आओ कभी भी, मतलब मुरली सुनो। लेकिन क्यों कहता है बाबा? क्योंकि व्यर्थ संकल्प की आदत है मन को। कोई काम भी नहीं होगा ना तो भी फालतू, और टाइम तो चला गया ना। ये क्यों? अच्छा मानो ये रखी है घड़ी हमारे सामने, मैं कहूँ ये घड़ी गोल क्यों रखी है, बड़ी रखते ना तो बहुत अच्छा था। अभी मेरा काम है क्या ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, हमारा क्या जाता है? ऐसे छोटी छोटी बातों में व्यर्थ वेस्ट बहुत होता है। समय भी वेस्ट होता है, संकल्प भी वेस्ट होता है। तो बाबा कहता है तो मेरा मन है तो संकल्प संकल्प शक्ति के ऊपर विजयी बनो। और विजयी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहावत है, गाया हुआ है, मन जीते जगत जीत। तो कोई जगत जीत बने हैं ना, मन जीते, तब तो गायन है ना, मन जीत जगत जीत। और मन शिव बाबा में लगा दिया ना। अच्छा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्प को, व्यर्थ संकल्प जब चलना शुरू होता है ना तो आपने देखा होगा व्यर्थ संकल्प का जो गति होती है ना वो बहुत फास्ट होती। एक सेकंड में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आएंगे, सारी वर्ल्ड भी घूम के आएंगे। शुभ संकल्पों की जो गति होती है वो शांत होती है, स्लो होती है, वो बहुत फास्ट होती है। तो व्यर्थ संकल्प उसको मिटाने के लिए संकल्प को संकल्प से आप मिटा सकते हो। समझो आपके व्यर्थ संकल्प बहुत गति से चल रहे हैं, आप कहो नहीं मैं बिंदु हूँ, बाबा भी बिंदु है, मैं भी बिंदु, बिंदु टिकेंगी नहीं। जैसे कोई कमजोर हो, उसको कहो आप 4 मंजिल पर पहुंच जाओ, पहुंचेगा या बेचारा क्या होगा? तो व्यर्थ संकल्प को मिटाने के लिए शुभ संकल्प चाहिए, वो है हमारी मुरली। और हम तो सभी को ये कहते हैं। अच्छा कई कहते हैं हमारी बड़ी आयु में बाबा आया है ना, हम छोटे होते और बाबा आता ना तो मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेता। अभी बीमारी है, ये है, बंधन है, वो है, कई बातें बताते। लेकिन बाबा कहता है ड्रामा में जिसका जब पार्ट था वो ही होगा। अभी व्यर्थ संकल्प को मिटाने के लिए शुभ संकल्प का स्टॉक चाहिए, वो मिलता है मूल्यों की पॉइंट्स। सारी मुरली नहीं याद आती है, 3 पेज कहाँ याद आते। वरदान याद कर दो, वरदान तो छोटा होता है, चलो वरदान भी 3 लाइन का होता है, स्लोगन तो आधी लाइन का, 1 लाइन का होता है, चलो वो याद कर लो, उसके ऊपर मनन करो। अच्छा वो भी नहीं याद आता है, एक शब्द तो याद आ सकता है, मेरा बाबा, वो याद करो। इसीलिए बाबा कहता है व्यर्थ को मिटाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। आजकल डॉक्टर्स क्या कहते हैं, 2 चीज डॉक्टर्स भी शरीर के लिए कहते हैं, एक खाने की परहेज, दूसरी एक्सरसाइज।
यही कहते हैं ना, बाबा भी यही कहता है। एक मन का भोजन है संकल्प, वो शुद्ध खाओ। और दूसरा एक्सरसाइज बाबा कहता है, मैं अशरीरी आत्मा हूं, बस न्यारे प्यारे परम धाम में चले जाओ। कहाँ रहने वाली थी मैं, कहाँ से आई हूं, ये एक्सरसाइज करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाला हो, ये एक्सरसाइज करो। और भोजन शुद्ध माना, मनन करो, शुभ संकल्प करो, बस। तो सहज है ना। अभी ये अभ्यास करो, अभी भी बैठे हो ना, अभी देखो मन कंट्रोल में है या नहीं है। 3 मिनट देखो। तो सुना तो बहुत, क्लासेस बहुत मिले हैं। अभी उन्हीं सब सुनी हुई बातों को मनन भी करना और मग्न भी रहना, बाबा के प्यार में, लव में लीन रहना। दुनिया वाले तो कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएंगी, लेकिन हम कहते हैं लव, परमात्मा के लव में लीन हो जाओ, स्नेह के सागर में समा जाओ। तो सहज है ना। अभी सहज योगी बन करके संपन्न बनो और संपन्न बनाओ। ओम शांति।